जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर। आज मेरे पास ये ग्रीन एरो ब्रांड की तरफ से आने वाला एक बजट वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है, जिसको हम अमेजोन से 3000 रुपीज़ में परचेस किए हैं। बट फिलहाल इसका अमेजोन पे प्राइस 2500 रुपीज़ शो कर रहा है। तो अगर आप एक बिगिनर कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब के लिए या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म के लिए वीडियोज़ क्रिएट करते हैं, एक वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम देख रहे हैं जो कि आपको 2500 से 3000 रुपये के आसपास मिल जाए, तो क्या आप इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम को कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसको आप अपने आईफोन एज वेल एज एंड्रॉइड फोन के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ हाईलाइटेड फीचर्स आपको इसमें मिल जाता है, जैसे कि इसके चार्जिंग केस में इस तरीके का आपको एलईडी बैटरी स्टेटस इंडिकेटर मिलता है। इसके अलावा नॉइज कैंसिलेशन का फीचर मिलता है। तो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। एंड जहां से आप इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम को परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। स्टार्ट अगर हम बॉक्स से करें तो मॉडल नंबर MA02S मेंशन्ड है। बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाईलाइटेड फीचर्स जैसे कि प्लग एंड प्ले है। 20 मीटर्स का आपको इसमें वायरलेस रेंज मिल जाता है। इसके अलावा और भी कुछ फीचर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, बट क्विकली इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग में टॉप पे आपको इस तरीके से एक यूजर मैनुअल मिल जाता है। एंड अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो फिर आपको इस यूजर मैनुअल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगेगा। एंड इस तरीके का एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। एंड यहाँ पे प्लास्टिक में रैप्ड इस तरीके से जो है ना आपको एक कंप्लीट वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम मिलता है। एंड एक और बॉक्स है जिसके ऊपर यहाँ पे जो है ना केबल का फोटो बनाया हुआ है, मतलब कि इसमें आपको कुछ एक्सेसरीज एंड चार्जिंग केबल जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से जो है ना USB टाइप ए टू डुअल USB टाइप सी वाला चार्जिंग केबल मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम के ट्रांसमीटर को जो है ना एक ही साथ चार्ज कर पाएंगे। एंड इस तरीके से दो टाइप सी टू 3.5mm जैक वाला कनेक्टर मिलता है। कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं वो हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। एंड आपको एक टाइप सी टू लाइटनिंग वाला कनेक्टर मिलता है, जिसके थ्रू आप इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम को जो है ना अपने आईफोन्स के साथ भी यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम के इस चार्जिंग केस का बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रीन एरो का ब्रांडिंग टॉप पे मिल जाता है। यहाँ पे इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। एंड बिल्कुल आपको TWS ईयरफोन्स जैसा यहाँ पे डिजाइन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको दो ट्रांसमीटर देखने के लिए मिलता है, इस तरीके से रखा हुआ है। एंड इन ट्रांसमीटर को यूज करने के बाद जब आप इस चार्जिंग केस में वापस से इस तरीके से रखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसमीटर चार्ज हो रहा है। एंड यहाँ पे जो है ना आपको एक LED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आप अपने चार्जिंग केस का बैटरी परसेंटेज जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिकली जो है ना ट्रांसमीटर आपके चार्जिंग केस में चला जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्ज हो रहा है। अगर हम इस चार्जिंग केस को क्लोज भी करते हैं ना तो भी आप देख सकते हैं ऊपर से कि इस तरीके से आपको चार्जिंग स्टेटस लाइट जो है ट्रांसमीटर में वो दिखता रहेगा कि आपका ट्रांसमीटर चार्ज हो रहा है। एंड जैसे जैसे ट्रांसमीटर चार्ज होता जाएगा, इस चार्जिंग केस का जो बैटरी लेवल है वो घटता जाएगा। एंड इस चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए जो है ना आपको नीचे में इस तरीके से एक USB टाइप सी पोर्ट मिलता है। तो आप अपने फोन के चार्जर से या फिर ये जो चार्जिंग केबल मिल रहा है इसके थ्रू भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो इस चार्जिंग केस में आपको दो ट्रांसमीटर के अलावा जो है ना एक इस तरीके से रिसीवर भी मिलता है। एंड रिसीवर को आपको चार्ज करने का जरूरत नहीं है, ये एक USB टाइप सी वाला रिसीवर है। तो अगर आपको अपने एंड्रॉइड फोन के साथ यूज करना है तो डायरेक्टली आप अपने USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट में इसको कनेक्ट कर सकते हैं एंड इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम को यूज कर सकते हैं। अगर आपको अपने आईफोन के साथ यूज करना है तो आपको जो है ना ये वाला अडेप्टर जो आपको बॉक्स में मिलता है इसको यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से आप USB टाइप सी टू लाइटनिंग वाले कनेक्टर के थ्रू जो है ना इसको अपने आईफोन के साथ भी यूज कर पाएंगे। एंड इस USB टाइप सी रिसीवर में आपको एक साइड इस तरीके का USB टाइप सी पोर्ट मिलता है, जिसका यूज आप पास थ्रू चार्जिंग के लिए कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो है ना हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जहां पे हम इसी वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम को यूज कर रहे हैं अपने एंड्रॉइड फोन पे। और अगर वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो आपके एंड्रॉइड फोन का बैटरी लो हो जाता है एंड आप वीडियो को पॉज या स्टॉप नहीं कर सकते, आपको अपने फोन को चार्ज भी करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी चलता रहे, तो उस कंडीशन में जो है ना आपको रिसीवर में ये जो टाइप सी पोर्ट मिलता है इसके थ्रू जो है ना आपका वीडियो रिकॉर्डिंग भी चलता रहेगा और आपका फोन भी चार्ज होता रहेगा। एंड सिमिलरली अगर आप इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम को अपने आईफोन में यूज कर रहे हैं, आपके आईफोन का बैटरी लो हो जाता है वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो, तो आप इस तरीके से जो है ना अपने आईफोन को चार्ज में लगा सकते हैं एंड वीडियो रिकॉर्ड जो है ना वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त जो है वो आपका ऑडियो जो है इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम से ही रिकॉर्ड होगा एंड चार्जिंग भी कंटिन्यू होता रहेगा। एंड इस रिसीवर के दूसरे साइड पे जो है ना आपको LED स्टेटस लाइट मिलता है। तो जैसे ही इस रिसीवर को जो है ना आप अपने एंड्रॉइड या आईफोन में कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो LED स्टेटस लाइट है ये इस तरीके से रेड कलर में ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि ये फिलहाल ट्रांसमीटर से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही ये ट्रांसमीटर से कनेक्ट हो जाएगा ये जो रेड लाइट है ये कंटिन्यू ग्लो करता रहेगा। अब यहाँ पे ट्रांसमीटर में जो आपको पावर बटन मिलता है इसको जस्ट आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे अब जो रिसीवर का लाइट है वो कंटिन्यू ग्लो कर रहा है एंड इस तरीके से ट्रांसमीटर में कंटिन्यू ग्रीन लाइट ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है
कि ये जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है ये आपस में कनेक्ट हो चुका है। एंड मेरे पास ये जो माइक्रोफोन सिस्टम है ये 2 ट्रांसमीटर के साथ आता है, तो आप एक साथ जो है ना दोनों ट्रांसमीटर को रिसीवर से पेयर कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप दोनों ट्रांसमीटर को यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरी तरह एक सोलो क्रिएटर हैं, आपका एक ट्रांसमीटर मिसप्लेस हो जाता है या एक ट्रांसमीटर चार्ज नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में आप एक ट्रांसमीटर का यूज करके अपने वॉइस को, अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं व्हाइल रिकॉर्डिंग वीडियो। एंड जब ये रिसीवर, ये ट्रांसमीटर आपस में कनेक्टेड रहता है तो आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रांसमीटर पे ग्रीन लाइट कंटिन्यू ग्लो कर रहा है एंड रिसीवर पे रेड लाइट कंटिन्यू ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम रिसीवर को अपने फोन से बाहर निकाल देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही ट्रांसमीटर जो है ना वो अनपेयर हो गया है एंड इस तरीके से रेड एंड ग्रीन कलर में ये लाइट ब्लिंक कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों ट्रांसमीटर के बारे में बात कर लेते हैं। एंड दोनों ट्रांसमीटर बिल्कुल सेम है, तो एक ट्रांसमीटर के लिए जो भी हम आपको बताएंगे वो दोनों ट्रांसमीटर के लिए सेम ही रहने वाला है। तो आपको टॉप पे जो है ना इस तरीके से माइक वेंट मिल जाता है, इसके नीचे एक एलईडी स्टेटस लाइट मिलता है, ब्रांडिंग मिलता है। राइट साइड में आपको एक पावर बटन मिलता है जिसके थ्रू आप नॉइज कैंसिलेशन को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। नॉइज कैंसिलेशन का आपको 3 लेवल मिलता है तो उनके बीच में स्विच कर सकते हैं। रिवर्ब मोड भी आपको देखने के लिए मिलता है, वो भी आप इसी बटन के थ्रू इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको माइक को म्यूट करना है तो वो भी आप इसी पावर बटन के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको टर्न ऑन करना है तो इस पावर बटन को जस्ट आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है एंड आपका माइक जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड एंड ग्रीन कलर में लाइट इस तरीके से ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि फिलहाल जो है ना ये रिसीवर से कनेक्टेड नहीं है। अब जैसे ही इस रिसीवर को जो है ना हम अपने एंड्रॉइड फोन में इस तरीके से लगाते हैं, आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ईच ट्रांसमीटर में आपको 3 लेवल ऑफ नॉइज कैंसिलेशन देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट लेवल इनेबल करने के लिए जो पावर बटन मिलता है इसको आपको सिंगल प्रेस करना है एंड आप देखेंगे कि ये जो एलईडी लाइट है ये एक बार ब्लिंक करेगा, मतलब कि ये लेवल 1 था नॉइज कैंसिलेशन का। फिर से आप इसको सिंगल प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एलईडी लाइट जो है ना वो 2 बार ब्लिंक किया, मतलब कि ये नॉइज कैंसिलेशन का लेवल 2 था। अब फिर से अगर हम इसको प्रेस करते हैं सिंगल टाइम तो ये 3 बार ब्लिंक किया, इसका मतलब कि ये नॉइज कैंसिलेशन का लेवल 3 था। अब वापस से अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो अब ये जो लाइट है ये ब्लिंक नहीं किया, मतलब कि नॉइज कैंसिलेशन जो है वो ऑफ हो गया। इसके अलावा इस ट्रांसमीटर में आपको एक रिवर्ब मोड का भी फीचर देखने के लिए मिलता है एंड ये जो रिवर्ब मोड है या जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है इनका सारा सैंपल्स आपको वीडियो में आगे सुनने के लिए मिलेगा। बट रिवर्ब मोड को इनेबल करने के लिए इस पावर बटन को आपको कंटिन्यू 3 टाइम प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम इसको 3 टाइम प्रेस करते हैं, 1 2 3 एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बार आपको रेड लाइट देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद फिर कंटिन्यू ग्रीन लाइट ग्लो करता हुआ दिखेगा, मतलब कि रिवर्ब मोड जो है वो इनेबल हो गया। अब अगर आपको रिवर्ब मोड को डिसेबल करना है तो अगेन इस पावर बटन को आपको 3 टाइम प्रेस करना है, 1 2 3 एंड अगेन यहाँ पे रेड लाइट दिखा और उसके बाद फिर ग्रीन लाइट जो है वो कंटिन्यू ग्लो करता हुआ दिख रहा है, मतलब कि रिवर्ब मोड जो है वो ऑफ हो गया। अब अगर आपको ट्रांसमीटर के माइक को म्यूट करना है तो इस पावर बटन को आपको डबल प्रेस करना है। डबल प्रेस करने पे ग्रीन लाइट इस तरीके से ब्लिंक करता रहेगा, मतलब कि आपका माइक जो है वो अब म्यूट हो चुका है। वापस से इसको अनम्यूट करने के लिए आपको इस पावर बटन को डबल प्रेस करना है एंड वापस से माइक जो है वो नॉर्मल हो चुका है। एंड ये जो भी फंक्शन हम आपको बताएं नॉइज कैंसिलेशन का, रिवर्ब मोड का या माइक को म्यूट अनम्यूट करने का, ये दोनों ही ट्रांसमीटर के साथ सिमिलरली वर्क करेगा। माइक के लेफ्ट साइड में एक यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है जिसके थ्रू जो है ना आप इस ट्रांसमीटर को वायर्ड तरीके से भी चार्ज कर सकते हैं। इन केस अगर आपका ये चार्जिंग केस मिसप्लेस हो जाता है या फिर आप अपने इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम को विदाउट चार्जिंग केस कैरी कर रहे हैं तो इस यूएसबी टाइप पे टू डुअल टाइप सी केबल के थ्रू जो है ना आप वायर्ड तरीके से एक साथ दोनों ट्रांसमीटर को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो यूएसबी टाइप ए टू 3.5 mm वाला कनेक्टर मिलता है इसको आप अपने ट्रांसमीटर में इस तरीके से लगा सकते हैं एंड इस तरीके के वायर्ड ईयरफोन का यूज करके जो है ना आप अपने वॉइस को मॉनिटर भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब इस ट्रांसमीटर के थ्रू जो भी वॉइस कैप्चर हो रहा है वो आप इस वायर्ड ईयरफोन के थ्रू जो है ना मॉनिटर कर सकते हैं एंड तब तक ही मॉनिटर कर सकते हैं जब तक ये ट्रांसमीटर और ये रिसीवर आपस में कनेक्टेड है। बट किसी भी कारण से अगर आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में स्टेबल कनेक्शन नहीं होता है तो जो वॉइस ड्रॉप होगा वो आपको जो है ना वायर्ड ईयरफोन में क्लियरली पता चल जाएगा ड्यूरिंग मॉनिटरिंग। या फिर अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ये दोनों आपस में डिस्कनेक्ट हो जाता है किसी भी कारण से, चाहे बैटरी लो हो गया हो या फिर रेंज बहुत ज्यादा हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी जो है ना आपको यहाँ पे लाइव मॉनिटरिंग पे ईयरफोन में पता चल जाएगा कि आपका वॉइस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। एंड बॉक्स में आपको 2 टाइप सी टू 3.5 mm वाला कनेक्टर मिलता है तो आप ईच ट्रांसमीटर के साथ जो है ना वायर्ड ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं लाइव मॉनिटरिंग के लिए। एंड माइक्रोफोन में आपको इस तरीके से ये चार्जिंग पिन मिल जाता है जिसके थ्रू जब आप अपने इस ट्रांसमीटर को इस चार्जिंग केस में रखते हैं ना तो ये चार्ज होता रहता है। एंड बैक साइड में आपको इस तरीके का एक क्लिप मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपने कॉलर पे या अपने शर्ट पे इसको लगा सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई इस तरीके का एक्सटर्नल लेवलियर माइक्रोफोन है और आप सोच रहे हैं कि ये जो यूएसबी टाइप ए टू 3.5 mm वाला कनेक्टर है इसके थ्रू, इस ट्रांसमीटर के थ्रू आप इस एक्सटर्नल लेवलियर माइक्रोफोन को यूज कर सकते हैं, तो इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम में या इस ट्रांसमीटर में जो है ना आपको एक्सटर्नल लेवलियर माइक का सपोर्ट नहीं मिलता। आप एक्सटर्नल लेवलियर माइक्रोफोन इस माइक्रोफोन सिस्टम के साथ यूज नहीं कर सकते हैं।
अभी जो आप ये मेरा आवाज सुन रहे हैं ग्रेनारो के इस वायरलेस माइक्रोफोन के थ्रू ही रिकॉर्ड हो रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ना हम अपने आईफोन पे इसके रिसीवर को लाइटनिंग टू टाइप सी वाला जो कनेक्टर मिलता है उसके थ्रू कनेक्ट किए हैं। पीछे मेरे टीवी पे जो है ना लाइव वीडियो का मॉनिटरिंग चल रहा है एंड यहाँ पे हम अपने आईफोन में इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम को कुछ इस तरीके से यूज कर पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे माइक के ऊपर टैप करते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इसी माइक्रोफोन से मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो। एंड इस माइक्रोफोन के रिसीवर एंड ट्रांसमीटर के बीच में जो है ना अराउंड 1.5 से 2 मीटर का डिस्टेंस है। मेरा वॉइस किस तरीके से कैप्चर हो रहा है उसका आइडिया आपको लग गया होगा। अभी कोई भी नॉइज कैंसिलेशन जो है वो हम इनेबल नहीं किए हैं। एंड अगर हम कुछ देर तक चुप रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कोई मेजर नॉइज भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास जो है ना एक 3.5 mm जैक वाला वायर्ड ईयरफोन है जिसको बॉक्स में जो टाइप सी टू 3.5 mm वाला कनेक्टर मिलता है उसमें हम कनेक्ट किए हुए हैं। एंड यहाँ पे अगर हम इस कंप्लीट सिस्टम को जो इसके ट्रांसमीटर में टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है उसमें कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद आप अपने ईयरफोन में जो है ना अपने वॉइस का लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मतलब कि आपका वॉइस कैसा कैप्चर हो रहा है वो आपको लाइव इस तरीके से पता चलेगा। अगर आपके वॉइस में कोई ड्रॉप आता है या फिर अगर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का कनेक्शन बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर आपका वॉइस कैप्चर नहीं होगा। वो चीज भी आपको इस ईयरफोन में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में अराउंड 1.5 से 2 मीटर का डिस्टेंस है और अगर हम कैमरा के साइड बैक शो करते हैं तो मेरे वॉइस में कोई ड्रॉप आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आपको पता चल गया होगा। ऐसे हम यहाँ पे लाइव मॉनिटर कर रहे हैं ईयरफोन पे और हमको कोई भी वॉइस ड्रॉप जो है वो फील नहीं हुआ है। वीडियो में आगे हम आपके साथ जो ब्रांड इसका 20 मीटर का वायरलेस रेंज क्लेम करती है वो भी हम आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाएंगे। एंड इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम में जो है ना आपको 3 लेवल ऑफ नॉइज कैंसिलेशन देखने के लिए मिलता है। अब अगर हम कुछ देर तक शांत रहते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बैकग्राउंड नॉइज कैसा है। एंड फिलहाल अभी तक जो है ना हम कोई भी नॉइज कैंसिलेशन लेवल इनेबल नहीं किए हैं। अब अगर हम इस ट्रांसमीटर के पावर बटन को सिंगल प्रेस करते हैं तो यहाँ पे अब नॉइज कैंसिलेशन लेवल 1 जो है वो इनेबल हो गया है। बैकग्राउंड नॉइज कैसा कैंसिल आउट हो रहा है और जब नॉइज कैंसिलेशन होता है तो आपके वॉइस पे भी उसका असर पड़ता है। और वो कैसा है मतलब कि जो मेरा वॉइस विदाउट नॉइज कैंसिलेशन था एंड नॉइज कैंसिलेशन इनेबल करने के बाद कैप्चर हो रहा है उसमें क्या डिफरेंस है उसका आइडिया भी आपको लग जाएगा। अब इसी पावर बटन को अगेन अगर हम एक बार प्रेस करते हैं तो अब यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन लेवल 2 है एंड नॉइज कैंसिलेशन लेवल 2 पे बैकग्राउंड नॉइज कितना कैंसिल आउट हो रहा है एंड मेरे वॉइस पे कितना इसका इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे नॉइज कैंसिलेशन लेवल 3 पे बैकग्राउंड नॉइज कितना कैंसिल आउट हो रहा है एंड मेरा वॉइस कितना क्लियरली कैप्चर हो रहा है, नॉइज कैंसिलेशन का कैसा इफेक्ट मेरे वॉइस पे देखने के लिए मिल रहा है, उन सब चीजों का आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसे हम इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम के नॉइज कैंसिलेशन को ऑलरेडी टेस्ट कर लिए हैं। नॉइज कैंसिलेशन का इफेक्ट डेफिनेटली आपके वॉइस पे भी पड़ता है। वॉइस डेफिनेटली थोड़ा सप्रेस होता है बट अगर आप बहुत ही ज्यादा नॉइजी कंडीशन में कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसका नॉइज कैंसिलेशन हमको इफेक्टिव भी लगा। अब वापस से हम नॉइज कैंसिलेशन को ऑफ कर दिए हैं तो नॉइज कैंसिलेशन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड जब आप नॉइज कैंसिलेशन को इनेबल नहीं करते हैं तो कैसा इफेक्ट आता है वो सब चीज आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम में आपको एक रिवर्ब मोड का फीचर मिलता है। तो अभी जो आप मेरा ये वॉइस सुन रहे हैं ये रिवर्ब मोड में ही रिकॉर्ड हो रहा है एंड कैसा वॉइस पे इफेक्ट आता है रिवर्ब मोड का वो आपको पता चल जाएगा। एक एको वाला इफेक्ट जो है वो ऐड हो जाता है एंड ये जो रिवर्ब मोड है या अलग अलग नॉइज कैंसिलेशन लेवल है ये आप किस तरीके से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं वो ऑलरेडी हम वीडियो में पहले ही आपको बता चुके हैं। अब वापस से हम रिवर्ब मोड जो है वो डिसेबल कर दिए हैं तो ये एकदम नॉर्मल मोड है, कोई भी नॉइज कैंसिलेशन लेवल यहाँ पे इनेबल नहीं किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको किसी समय पे माइक को म्यूट करना है तो म्यूट करने का भी आपको ऑप्शन मिलता है। जस्ट ये पावर बटन को आपको डबल प्रेस करना है अब वापस से हम इसको अनम्यूट कर दिए हैं तो अनम्यूट और म्यूट करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम इस माइक्रोफोन के कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है और हम इसको मल्टीपल फोन्स के साथ टेस्ट किए। जैसे कि आप इसको जो है ना टाइप सी पोर्ट वाले फोन के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना आईफोन है जिसमें आपको लाइटनिंग जैक मिलता है तो आप वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने आईफोन से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसी माइक्रोफोन का यूज करके एंड आईफोन में जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप मिलता है वहीं पे आपको एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट मिल जाता है। तो आप इस माइक्रोफोन सिस्टम के रिसीवर को
अपने आईफोन में प्लग करेंगे एंड आप अपने आईफोन के डिफॉल्ट कैमरा ऐप से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आप इसके ट्रांसमीटर के थ्रू अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं व्हाइल रिकॉर्डिंग वीडियो। नेक्स्ट, एंड्रॉइड फोन या जो लेटेस्ट आईफोन 15 सीरीज है जिसमें आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट या टाइप सी जैक मिलता है, वहां पे भी आप इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम को यूज कर सकते हैं। कुछ एंड्रॉइड फोन्स के डिफॉल्ट कैमरा ऐप में आपको एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट नहीं मिलता है, जैसे कि हम अलग अलग ब्रांड का फोन्स यूज किए, जैसे कि सैमसंग का, आईकू का एंड गूगल पिक्सल फोन्स यूज किए, तो वहां पे जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप मिलता है उसी में आपको एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट मिलता है। तो जस्ट आप इस माइक्रोफोन के रिसीवर को अपने एंड्रॉइड फोन में कनेक्ट करेंगे एंड उसके बाद जो है ना आप इसी माइक्रोफोन सिस्टम के थ्रू अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं व्हाइल रिकॉर्डिंग वीडियो। कुछ ब्रांड के एंड्रॉइड फोन्स जैसे कि नथिंग का, मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन था एंड वहां पे जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप है वहां पे एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट नहीं था, तो वहां पे इस DJI के वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम को आप डिफॉल्ट कैमरा ऐप के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी कैमरा ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं जिसमें आपको एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट मिल जाए। तो अभी ग्रेनारो के इस वायरलेस माइक्रोफोन का हम रेंज टेस्ट करने के लिए आउटडोर आए हुए हैं। ब्रांड जो है ना वो 20 मीटर का रेंज क्लेम करती है। फिलहाल हम 5 मीटर पे थे, अब हम धीरे धीरे और पीछे जा रहे हैं एंड यहाँ पे अभी हम 10 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, मतलब कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में जो है ना 10 मीटर का डिस्टेंस है, बट हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, मतलब मेरा फेस जो है वो कैमरा के साइड है एंड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हम यहाँ पे बैक शो करते हैं, मतलब कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में अगर मेरा बॉडी आता है तो वॉइस ड्रॉप होगा, तो वो आपको पता चल गया होगा। अब क्योंकि इस माइक्रोफोन सिस्टम के ट्रांसमीटर में आपको वॉइस मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है, कैसे आप यूज कर सकते हैं वो ऑलरेडी हम आपको वीडियो में दिखाए हैं। तो यहाँ पे हम वॉइस मॉनिटर करते हुए अगर हम कैमरा के साइड बैक शो कर रहे हैं तो भी हमको वॉइस मॉनिटरिंग ड्रॉप नोटिस नहीं हो रहा है एंड आई होप कि मेरा वॉइस भी जो है वो प्रॉपर्ली कैप्चर हो रहा होगा। सो अभी हम कैमरा से जो है ना 20 मीटर के डिस्टेंस पे हैं एंड अभी भी यहाँ पे लाइव जो वॉइस हम मॉनिटर कर रहे हैं इसमें हमको कोई वॉइस ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मेरा वॉइस जो है वो प्रॉपर्ली कैप्चर हो रहा होगा एंड अगर हम कैमरा के तब भी पे वॉइस मॉनिटरिंग में तो हमको कोई ड्रॉप दिख रहा है। जब हम वीडियो को एडिट करेंगे तो वहां पे हमको पता चल जाएगा कि कैमरा में जब हम बैक शो कर रहे थे तो कोई वॉइस ड्रॉप आ रहा था या नहीं आ रहा था। अब हम 20 मीटर से जो है ना थोड़ा सा और डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं। ऐसे तो ब्रांड 20 मीटर का ही डिस्टेंस क्लेम करती है और अब हम जो है ना 20 मीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस पे चले गए हैं। 30 मीटर के अराउंड यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो गया है। बावजूद इसके यहाँ पे जो लाइव हम वॉइस मॉनिटर कर रहे हैं इसमें मेरा वॉइस प्रॉपरली हमको लग रहा है कि कैप्चर हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे 40 मीटर के अराउंड पे जो लाइव हम वॉइस मॉनिटर कर रहे हैं वो यहाँ पे हमको कोई भी ड्रॉप नोटिस नहीं हो रहा है, नोटिस नहीं हो रहा है। अब वापस से हम धीरे धीरे कैमरा के सामने आ रहे हैं, तो अगर कोई वॉइस ड्रॉप होगा जो कि हमको यहाँ पे लाइव वॉइस मॉनिटरिंग में फील नहीं हो रहा है तो वो चीज आपको पता चल जाएगा। एंड ये जो आप कंप्लीट आउटडोर में रेंज टेस्ट देखे इसमें हम 4K 30 FPS में अपने एंड्रॉइड फोन के थ्रू वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। अब जो इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम का रेंज टेस्ट हम आपको दिखाए उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि अगर आपका डिस्टेंस, मतलब कि रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर या उससे कम रहता है, उस कंडीशन में आप कैमरा के साइड फेस करके अपना वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में कुछ ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे इस तरीके से हम कैमरा की तरफ बैक करके अपना वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो है ना आपको कोई वॉइस ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट अगर रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर या 10 मीटर से ज्यादा होता है, मतलब कि 20 मीटर तक होता है, तो उस कंडीशन में जो है ना आप डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में, तो आपका वॉइस जो है वो प्रॉपर्ली कैप्चर होगा, कोई वॉइस ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है या फिर आप ट्रांसमीटर को इस तरीके से कॉलर पे लगाए हैं और कैमरा की साइड आप बैक शो करके अपना वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको वॉइस ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। तो इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम के साथ ब्रांड जो 20 मीटर का रेंज क्लेम करती है वो प्रॉपर्ली वर्क करता है अगर रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है तो। एंड लास्ट यहाँ पे अगर हम इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम के बैटरी लाइफ का बात करते हैं तो सिर्फ आपको ट्रांसमीटर को ही चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने के लिए आप चाहें तो इस चार्जिंग केस में भी इसको चार्ज कर सकते हैं या फिर आपको जो है ना बॉक्स में एक टाइप ए टू डुअल टाइप सी वाला केबल मिलता है जिसके थ्रू भी आप चार्ज कर सकते हैं दोनों ट्रांसमीटर को एक साथ। एंड ये जो ट्रांसमीटर है ये फुल चार्ज पे आपको जो है ना 5 आवर प्लस का बैटरी लाइफ दे देता है ईच ट्रांसमीटर। और मेरे पास यहाँ पे 2 ट्रांसमीटर वाला ये वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है, तो दोनों ट्रांसमीटर में आपको 10 घंटे का बैटरी लाइफ इजीली मिल जाता है। एंड इन दोनों ही ट्रांसमीटर को इस चार्जिंग केस की मदद से आप 2 से 3 बार चार्ज कर सकते हैं, मतलब कि चार्जिंग केस के साथ आपको ऑलमोस्ट 30 आवर प्लस का बैटरी लाइफ कंप्लीट मिल जाता है, जो कि एक वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम के लिए काफी अच्छा बैटरी लाइफ है। बाकी इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम को हम काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं। लास्ट जो 10 या 12 वीडियो होगा उसमें हम इस वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम को यूज नहीं किए हैं, उससे पहले आपको काफी सारे वीडियो
वीडियोस में जो है ना यही वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम का ट्रांसमीटर मेरे कॉलर पे लगा हुआ दिख जाएगा। एंड ये वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम हमको एक वैल्यू फॉर मनी परचेज लगा, जिसको हम 3000 रुपीज में Amazon से परचेज किए थे, बट फिलहाल इसका प्राइस 2600 है, जिसके ऊपर आप कूपन डिस्काउंट 200 रुपीज का अप्लाई करके इसको आप 2400 में परचेज कर सकते हैं। एंड 2400 में आपको ये डुअल ट्रांसमीटर वाला माइक्रोफोन सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें आपको नॉइज कैंसिलेशन, रिवर्ब मोड जैसा फीचर मिल जाता है। आप अपने एंड्रॉइड एज वेल एज आईफोन के साथ इजीली इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं या किसी और प्लेटफॉर्म के लिए आप अपने फोन का यूज करके वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो ये माइक्रोफोन आपके लिए काफी एक यूजफुल परचेज हो सकता है। जहां से आप इस माइक्रोफोन को परचेज कर सकते हैं उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस माइक्रोफोन से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाय बाय।